जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोग। तो हमारा जो है चल रहा है क्लास 12 के मैथ में सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें हम जो है प्रश्नावली 10.3 में आज पढ़ने वाले हैं एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। तो इस चीज के बारे में हम जो है अच्छी तरीके से जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इस पर आधारित हम जो है प्रश्न कर लेंगे तो हमारा जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसके बारे में समझते हैं कि एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप किस तरह से होगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले हम जो है इस बात को समझ लेते हैं कि प्रक्षेप का मतलब क्या होता है। देखिए प्रक्षेप का मतलब होता है छाया। क्या? छाया। प्रक्षेप का मतलब छाया, यानी कि हमें एक सदिश का दूसरे सदिश पर क्या चाहिए? छाया चाहिए। तो हम मान लेते हैं क्या कि मान लीजिए हमारे पास यह जो है दूसरा सदिश वेक्टर बी है। क्या है? दूसरा सदिश वेक्टर बी है। तो इस दूसरे सदिश पर हमें जो है पहले सदिश का क्या चाहिए? छाया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे सदिश से जो है थीटा कोण बनाता हुआ जो है हम क्या खींच लेंगे? वेक्टर ए खींच लेंगे। इस तरह से हमें इस दूसरे सदिश पर क्या चाहिए? इस पहले सदिश का जो है इस दूसरे सदिश पर छाया चाहिए, यानी कि वेक्टर बी पर हमें वेक्टर ए का क्या चाहिए? छाया चाहिए। तो वेक्टर ए का छाया वेक्टर बी पर हमें चाहिए, तो हम किस तरह से पाएंगे वेक्टर ए का छाया? तो वेक्टर ए का छाया हमें पावे खातिर दिखा, हम जो नहीं के यह वेक्टर ए के यहाँ से जो नहीं के हम लंबू बाहु डाल दे, यानी कि लंब डाल दे। तो इस तरह से हुई गए। अब जब इतना हुई गए तो एक बाद ये हम जो है एक मान ली थी ओ है, एक हम मान ली थी पी है, एक हम मान ली थी क्यू है। ठीक है। तो हमें इस वेक्टर ए का छाया मिल गया कितना? ओ क्यू। इस वेक्टर बी पर हमें वेक्टर ए का छाया कितना मिला? ओ क्यू मिला। हमें यही तो चाहिए था। इस दूसरे सदिश यानी कि वेक्टर बी पर हमें वेक्टर ए का प्रक्षेप चाहिए था। तो वेक्टर बी पर वेक्टर ए का छाया कितना? ओ क्यू है। ओ क्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओ क्यू क्या है हमारा? ओ क्यू हमारा जो है यह है वेक्टर ए का वेक्टर वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है। ओ क्यू हमारा क्या है? ओ क्यू हमारा क्या है? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, यानी कि वेक्टर ए का हमारा प्रक्षेप कितना है? वेक्टर बी पर ओ क्यू है। तो इस दूसरे सदिश पर यानी कि वेक्टर बी पर वेक्टर ए का छाया यानी कि वेक्टर ए का छाया कितना? ओ क्यू है। इतनी बातें हो गई। तो अब हम जो है इसके लिए हम क्या लेंगे? कॉस थीटा लेंगे। तो देखिए कॉस थीटा लेंगे, तो यहाँ से हम कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए हम एक चीज जानते हैं कि लाल बटे कक्का, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन होता है, फिर इसके बाद कॉस होता है, फिर इसके बाद जो है हमारा क्या होता है? टेन होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉस दूसरे नंबर पे आता है। तो कॉस में क्या है? आधार बटे कर्ण है। तो कॉस थीटा बराबर, तो देखिए यहाँ पर जो है जब आपने लंब डाला यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो एक कर्ण है आपका, ओपी आपका कर्ण है। तो आपका आधार क्या होगा? आधार आपका ओ क्यू होगा, यानी कि ओ क्यू बटे आपका आधार ओ क्यू हो गया। फिर इसके बाद ओ पी, तो यहाँ पर देखिए पहले आधार है, फिर इसके बाद कर्ण है। तो हम आधार लिख लिया, फिर इसके बाद कर्ण लिखा, ओ पी यहाँ पर ओ पी, इस तरह से। तो आपका जो है इतना हो गया कॉस थीटा बराबर ओ क्यू बटे ओ पी। अब हम जो है लिखेंगे क्या? तो हमारा क्या होगा? ए ओ क्यू हमारा क्या है? प्रक्षेप है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉस थीटा इससे गुणा कर लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो होगा हमारा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। क्या? प्रक्षेप। इस तरह से हो गया। इसके बाद बराबर यह कॉस थीटा इस ओपी से जो है गुणा कर लेगा, तो क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू ओपी। ठीक है। तो आपका क्या होगा? देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप
क्या चाहिए, प्रक्षेप। तब क्या होगा, अब यहाँ पर ओपी आपका क्या है, ओपी आपका जो है ए वेक्टर है, तो इसका परिमाण क्या होगा, ये क्योंकि हम जो है पूरा पूरा ले रहे हैं तो इसका यहाँ पर जो है वेक्टर ए का परिमाण हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ कॉस थीटा का मान रखिए, आप इसको रखिए यहाँ पर देखिए, यानी कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ए आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जब जानते हैं तो यहाँ पर जो है आप कॉस थीटा के स्थान पर ए इतना मान को रखिए, तो आपका क्या होगा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए, फिर कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, इतना हो गया। यहाँ से देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है, क्या है, प्रक्षेप। तो यही जो है आपका फार्मूला है कि एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप का जो है फार्मूला यही है। जब भी आपसे इस तरह से दिया जाएगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है, तो आप जो इस तरह से फार्मूले का यूज करके आप जो है प्रक्षेप निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो है अगर हम एक चीज जानते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, देखिए अब और हम जो है आगे बात करने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए ऐसे रहने दीजिए वेक्टर ए, और यहाँ पर देखिए वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये क्या होगा आपका एकांक सदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा, बी कैप। तो आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ये भी होगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो इस तरह से जो है एक सदिश का दूसरे सदिश पर आप प्रक्षेप निकाल सकते हैं। तो इस पर आप जो है हम क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम हटाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन में कह क्या था, देखिए सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप का सदिश वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर जो है प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या हमें ज्ञात करना है, प्रक्षेप। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, तो हम हल में लिखते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या हुआ था आपका, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप आपका हुआ था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से हमने पढ़ा। तो इस फार्मूले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें वेक्टर ए दिया हुआ और वेक्टर बी भी दिया हुआ, तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका किस तरह से निकलेगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान कितना है, यहाँ पर लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इस तरह से फिर यहाँ पर डॉट लगाइए। वेक्टर बी यहाँ पर है, तो वेक्टर बी का लिखिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब जो है आई कैप का आई कैप के साथ गुणा, जे कैप का जे कैप के साथ गुणा और के कैप का के कैप के साथ गुणा होगा, तो आपका क्या होगा, देखिए 2 1 के 2, फिर प्लस लगाइए, फिर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 लिखिए, फिर 2 1 के 2, यहाँ फिर प्लस 2 लिख दीजिए। तो बराबर आपका क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका क्या होगा, 6 2 8 2 10, आपका आ गया इतना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर इसके बाद जो है आप वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर लीजिए। तो वेक्टर बी आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर वेक्टर बी यहाँ पर दिया, तो वेक्टर बी का परिमाण यहाँ पर निकाल लीजिए। तो वेक्टर बी का परिमाण यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो आप पहले सबसे पहले अंडर रूट लगाइए। फिर वेक्टर बी में देखिए जो है आई कैप का गुणन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। फिर जो है जे कैप का गुणन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर जो है वेक्टर बी में के कैप का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर जो है आप प्लस लगाइए, 1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। तो इतना होने के बाद जो है आपका होगा क्या, मॉड ऑफ वेक्टर बी।
माड ऑफ वेक्टर बी बराबर आपका क्या होगा, अंडर रूट, एक का वर्ग करेंगे क्या होगा, एक ही होगा ना, तो यहाँ पर जो है एक होगा, फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर जो है 4 हो गया, फिर एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, इस तरह से हो गया। तो आपका यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, तो आपका माड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 + 4 प्लस 1 + 4 + 1, तो आपका क्या होगा, 6 होगा, यानी कि अंडर रूट 6। तो माड ऑफ वेक्टर बी यानी कि वेक्टर बी का परिमाण कितना आ गया, अंडर रूट 6 आ गया। अब इन सारी वैल्यू को जो है हम इसमें रखते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, इस तरह से, ठीक है। तो आपका क्या है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिखिए, फिर बटे माड ऑफ वेक्टर बी आपको कितना दिया, माड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 6, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 आप लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप आ गया। तो इस तरह से आप जो इस सवाल को लगा सकते हैं